अरविंद केजरीवाल को जब अग्रिम जमानत दी गई और वो बाहर आए तो एक लगातार एक बात कही गई कि अरविंद केजरीवाल का वजन काफ़ी कम हो गया है। खुद अरविंद जी ने तरह तरह के इंटरव्यू में कहा कि देखिए ये जो लगातार वजन अचानक से 6-7 किलो वजन अगर एक महीने में कम हो जाता है, ये गंभीर बीमारियों का संकेत है और मैं ये चाहता हूं कि इसका मैं इलाज कराऊं, चेकअप कराऊं। और वो इसके लिए भी कोर्ट के पास गए कि भाई 7 दिन की अतिरिक्त मोहलत दीजिए कि हम ये चेकअप करा सकें। जिस समय वो उनका वकील मोहलत मांग रहा था कोर्ट में, उस समय खुद अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे थे। अगर स्वास्थ्य इतना जरूरी है तो प्रचार क्यों कर रहे थे? और उस वजन कम होने की क्या हकीकत है वो भी बताएंगे। पहले अभिषेक से समझिए क्या कहानी है। अभिषेक, वजन तो कम हुआ नहीं है सर। तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट का लेटर आया है, वो कह रहे हैं कि वजन 65 किलो था जिस दिन ये जेल में गए। पूरी तारीख है, दर्शकों को दिखाइए लेटर, वो आप देखिए स्क्रीन पे कि पूरी तारीख उसमें लिखी हुई है कि आप जिस दिन जेल में गए उस दिन आपका वज़न चेक होता है, मेडिकल होता है बाकायदा, कोई भी जाता है तो आप देखिए इसमें लिखा है बाकायदा कि 1 अप्रैल 2024 को 65 किलो वज़न था, ठीक है। 9 मई 2024 को भी 64 किलो वजन था। जिस दिन छूटे हैं यानी 1 किलो वजन कम हुआ है। 7 किलो वाली बात गलत है। एक बात और है, एक एक करके मैं डेट ही नहीं 29 अप्रैल को 6 बढ़ा भी है 1 किलो। देखिए ना, एक एक करके दर्शकों डेट देख लीजिए, स्क्रीन पे है आपके, और आप तय करो कि किस लेवल का प्रोपेगेंडा और झूठ ये लोग बोलते हैं। 1 अप्रैल 2024 जिस दिन गिरफ्तार हुए कितने के थे? 65 केजी के। फिर 2 दिन बाद होता है 3 तारीख को 65 केजी के हैं। फिर 5 दिन बाद 8 तारीख को 66 केजी हैं। 1 केजी वजन यहां बढ़ गया है। फिर 8 दिन बाद 16 तारीख को 65 केजी, 1 केजी वजन घटा है। 29 तारीख को 8-9 दिन बाद फिर से अप्रैल में ही 66 केजी के, और 9 तारीख को जिस दिन अग्रिम जमानत मिली है उस दिन 64 केजी के हैं अरविंद केजरीवाल। ये ऑफिस ऑफ द सीनियर मेडिकल ऑफिसर, डिस्पेंसरी सेंट्रल जेल नंबर 2 तिहाड़ न्यू दिल्ली, और ये रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की है 30 तारीख को। ये जितना ड्रामा होने लगा मार्केट में, मीडिया में, कि भाई वजन कम हो गया, बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, मुख्यमंत्री जी बहुत बीमार हैं, बीजेपी मार देना चाहती है। जब डॉक्टर कैंसर के चेकअप के लिए पेट स्कैन करवाना चाह रहा, जब डॉक्टर्स किडनी की बीमारियों के टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, जब डॉक्टर हार्ट की सीरियस चेकअप्स करवाना चाह रहे हैं, तो क्यों ईडी इसका विरोध कर रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है? एक चीज बताओ अभिषेक, जमानत मिली कोर्ट से, मामले शराब घोटाले के मामले में ये अंदर गए हैं, कोर्ट ने जमानत दी, तो कोर्ट ही अब जमानत नहीं भी दे रहा है, बढ़ा भी नहीं रहा है मोहलत। लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी टेस्ट नहीं कराने दे रहे। यही तो बात है। अरे टेस्ट कराने से कौन रोका था इनको? जमानत कितने दिन हुआ? रैली नहीं करते? 21 दिन हो गया ना। 21 दिन में आप सोचिए बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट आ जाती है। ये जो बीमारी बताए हैं उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते में आ जाएगी। जो इन्होंने बीमारी लिख के दी है ना कोर्ट में, जो याचिका डाली है कि हमारे साथ ये परेशानी है, हम ठीक नहीं हैं, इलाज करवाने की ज़रूरत है, टेस्ट करवाना है, तो रैली छोड़ के 1 दिन करवा लेते। ये तो मुख्यमंत्री हैं, इनके पास तो सारी सुविधा है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री का कीटोन लेवल, कीटोन का मतलब ये है कि किडनी से जुड़ी बीमारी भी हो गई है। आतिशी मार्लेना ये कह रही है कि उनको कैंसर संबंधित भी चीजें हो सकती हैं, उसका भी रिपोर्ट होना चाहिए। सच ये है कि आम आदमी पार्टी हर उस बीमारी का नाम ले चुकी है सिवाय एक HIV एड्स के, और महिलाओं से संबंधित बीमारियों को छोड़कर सारी बीमारियों का नाम ले लिया है। एक बात और ये है ना कि मान लीजिए हमको कोई बीमारी हुई, आपको कोई बीमारी हुई, हम लोग तो सैंपल दे के घर आ जाएंगे ना भाई, डॉक्टर हम लोग नहीं है ना। सैंपल दे के चले जाएं, डॉक्टर रिपोर्ट आता रहेगा, इलाज होता रहेगा, क्या दिक्कत है उनको इसमें? जो पहले कहते थे, अगर आप शुरू से सोचोगे, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, इनका जो मोडस ऑपरेंडी है ना, वो बिल्कुल इसी तरह का है कि छोटी से छोटी चीज है, अगर है तिल का ताड़ कर देना है। अगर दिल्ली वाले पानी से परेशान हैं तो ये कह देंगे कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है। दिल्ली अगर बाढ़ में डूबेगा तो ये कह देंगे ये हरियाणा वालों ने जो है पानी छोड़ दिया है। दिल्ली में पॉल्यूशन होगा तो कह देंगे कि हरियाणा वाले वो जला रहे हैं, क्या वो पराली जला रहे हैं। इससे पहले जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, ये कहते थे पंजाब और हरियाणा वाले दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा देते हैं। आम आदमी पार्टी, अभी दिल्ली में लोग परेशान हैं अभिषेक लगातार पानी से। ये शॉर्ट्स देख लीजिए, हम लोग दिखा रहे हैं आपको।
लोग, और ये दिल्ली, न्यू दिल्ली विधानसभा है, खुद मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। लोग टैंकर पे चढ़ के पानी सोच रहे हैं कि मिल जाए, लेकिन हाथ क्या लग रहा है, नल, पानी है ही नहीं। और मंत्रालय किसके पास है? आज खुद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया कि ये हरियाणा वाले पानी रोक रहे हैं हमारा। अब बताइए जरा, सोचिए, हरियाणा, दिल्ली में इतना, दिल्ली के पास इतना पानी नहीं है, ये लोग दे पाएंगे? पीने का पानी तो होना चाहिए ना कम से कम, दिल्ली राजधानी है भाई देश की। एमसीडी किसके पास है अभी? ये पहले कहते थे, बड़ा रोते थे कि एमसीडी बीजेपी के पास है, हमको दे दो जी, सब सुधार देंगे। ये वही वाली बात है, वो जैसे आप कह नहीं रहे थे अभी कि तिल का ताड़ बना दे रहे हैं, शेर आया वाली कहावत हो गई। दर्शकों एक चीज समझिएगा, अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत मिली कोर्ट से। अग्रिम जमानत की तारीख ये चले गए कोर्ट में कि 7 दिन बढ़ा दो। कोर्ट ने इंटरटेन इनको किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन नहीं किया, राव जेबन्यू ने भी नहीं सुना। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से रोज 11 बजे आतिशी मार्लिन आती हैं और कहती हैं बीजेपी मुख्यमंत्री को मार देना चाहती है, मुख्यमंत्री जी बेहद बीमार हैं, उनको तरह तरह की बीमारियां हैं और मुख्यमंत्री जी को ये लोग देख। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी को इतनी सारी बीमारियां हैं तो चेकअप क्यों नहीं करा रहे हैं? जाके एडमिट क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं तो पंजाब क्यों घूम रहे थे वो? प्रॉपर रेस्ट ले लें। अगर मान लीजिए अभी हम लोग नवीन पटनायक वाली जो खबर देख रहे थे, हाथ कांप रहे थे उनके, ऐसे वक्त में क्या सलाह देता है आदमी? आप रिजाइन करके रेस्ट कीजिए, कौन रोक रहा है? आप बीमार है ना जी, रेस्ट कीजिए। कोई आम आदमी बीमार होता है, नौकरी छोड़ के रेस्ट करता है? अरविंद केजरीवाल ने कई इंटरव्यू में ये कहा, तो एक पत्रकार ने पलट के पूछ लिया। उन्होंने कहा कि जी मुझे मोदी जी ने जेल भेजा, मोदी जी डरते हैं। तो पत्रकार ने पूछा तो आप तो जमानत पे आ गए, मोदी जी ने छोड़ा फिर? तो कह रहे नहीं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया। ठीक है, अब जब सुप्रीम कोर्ट ही इंटरटेन नहीं कर रहा तो ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी फिर मुझे जेल में भेज रहे। ये क्या है भाई? ये तो अगर मोदी जी ने भेजा तो ये भी मानो कि मोदी जी ने ही निकाला। पब्लिक को पता है ना कि विशुद्ध राजनीति है ये, मतलब ये राजनीति का भी अलग लेवल है। भाई ये राजनीति भी है, अगर तो ऐसी राजनीति तो हम तो नहीं देखे भाई, मतलब कोई राजनेता तो करते नहीं देखे। आपको पता है ऐसा कुछ? और नहीं, केजरीवाल का लेवल तो राजनीति का अलग ही है ना। एक आदमी कहता है ना कि आप जैसे गांव देहात में कहावत है कि वकील, पुलिस और डॉक्टर वॉक्टर से बच के रहना, इन लोगों से दोस्ती मत करना, वैसी केजरीवाल वाले केस में जितने अधिकारी नेता बनते हैं ना, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन केजरीवाल जैसे लोग अगर नेता बनते हैं तो उनका दिमाग जो है ज़रूरत से ज़्यादा तेज चलता है। केजरीवाल के साथ यही हो रहा है। शुरू से सोचिएगा तो ऐसे सोच लीजिए कि बच्चों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं आऊंगा। आ गए, मैं क्रांति कर रहा हूं और कसम खा के कहता हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। वो भी कर लिया। कांग्रेस के साथ गठबंधन कभी नहीं करूंगा, कर लिया। सोनिया गांधी करप्ट हैं, राहुल गांधी करप्ट हैं, लालू यादव चोर हैं, सबके साथ बैठे हुए हैं। बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। एमजी ग्लॉस्टर में घूमते हैं, एमजी ग्लॉस्टर जिसकी कीमत है 60 से 70 लाख रुपए की कीमत है, और उनका वैगनार गायब है। इसके अलावा अभिषेक आपको पता होना चाहिए, शीला दीक्षित की गाड़ी के आगे एक जिप्सी, पीछे एक जिप्सी चलती थी। तो अरविंद जी कहते थे वीआईपी कल्चर है। अरविंद केजरीवाल के काफिले में 8 इनोवा चलती है, और उसके अलावा पंजाब के सरकार ने भगवंत मान की तरफ से एक इनको दिया गया है, वो बड़ा महंगा गाड़ी है यार, मतलब 2-2.5 करोड़ की गाड़ी है, लैंड क्रूजर टोयोटा की। वो गाड़ी चलती है। कौन होता है वीआईपी? और 8 इनोवा, आप समझो 12-15 का काफिला। ये कहते थे कि शीला दीक्षित के घर में एसी लगा है, बाथरूम में एसी लगा है, वो गिनते थे 8 और 9 एसी लगा है। हाँ। इनके घर में 45 एसी लगे हुए हैं। अब सोचिए, यही बोल के सत्ता में आया है ना कि हम भाई नहीं लेंगे, और हद तब हो गई जब कुछ दिन पहले बोले कि हम तो ये बोले ही नहीं कि गाड़ी नहीं लेंगे। आप देखे होंगे एक इंटरव्यू। हाँ, ये भी कहा तो उन्होंने कहा नहीं, आपने तो कहा था कि भाई सीएम, तो बोला नहीं, लेकिन सीएम कैसा ऐसा करेगा तो चलेगा। तो पत्रकार ने, अरे भाई आपको नहीं पता था कि सीएम है तो गाड़ी लेना पड़ेगा? तो कुछ बोले ही नहीं। जब सुने तो हमको यही लगा कि नीतीश कुमार को पलटू राम तो बेकार कर रहा है आदमी। वो तो सत्ता में ही पलट रहा है ना भाई, बयान से नहीं पलट रहा है ना आदमी। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का पूरा, मैं मोडस ऑपरेंडी शब्द बोल रहा हूं, ये लोग जैसे ऑपरेट करते हैं, इनको ये लगता है ये आएंगे चिल्ला चिल्ला कर कुछ कहेंगे, कोई तो पूछेगा नहीं, कोई जांच करता नहीं है। अजी मुख्यमंत्री जी का वजन घट गया तो किसी ने नापा तो था नहीं। मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं पहले जो ढीला शर्ट पहनते थे उससे ज्यादा ढीला शर्ट अब पहनने लगे हैं। हुआ ये लोग कैसे फंसे हैं देखिए। हुआ ये है कि पहले तो ये लोग कह देते थे आके, किसी ने नापा नहीं, कह दिया आके अरे कल इतना था आज कम हो गया, पब्लिक ने मान लिया। इस बार तिहाड़ ने नाप लिया है भाई। इस बार आप गए तब भी वजन चेक हुआ, मेडिकल भी चेकअप हुआ था, उस दिन भी पता था आपको कौन कौन सी बीमारी है। बताइए हॉस्पिटल में किस मरीज को मतलब दवाई देने से रोका जाता? आम आदमी हो तो सोच सकता है आदमी कि चलो हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, कैदी लड़ जाते हैं ना जब
जेलों में आपने देखा होगा, जेल में जब कैदी लड़ते हैं आपस में तब भी उनको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। इस लेवल का झूठ और प्रोपेगेंडा कि मुख्यमंत्री जेल में जब हैं उनको इंसुलिन नहीं मिल रहा है, उनका खाना रोका जा रहा है, जबकि पूरा का पूरा फूड चार्ट दे दिया था कि मुख्यमंत्री का शुगर बढ़ा हुआ है और जानबूझ के मुख्यमंत्री आम खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं। क्यों? ताकि शुगर बढ़ जाएगा तो वो एक ग्राउंड बन जाएगा कि कोर्ट में बोलेंगे मुख्यमंत्री जी बहुत बीमार नहीं हैं। नहीं, दर्शकों को जरा मेनू कार्ड भी दिखा दीजिए कि ये क्या क्या खाए हैं। जो ईडी ने पूरा हाँ बताया हाँ, था। ईडी ने पूरा बताया था, वो भी एक बार आप देखिए कि क्या क्या खाया है इन्होंने जेल में। और एक चीज आप समझ लीजिएगा कि दिल्ली में पानी फ्री और बिजली फ्री, ये जो फ्री वाली राजनीति है, इसके अलावा इनके पास पॉलिसी मेकिंग के नाम पर यह है कि जो कुछ भी बुरा होता है दिल्ली के अंदर, ये कह देते हैं कि जी उन्होंने किया है, बीजेपी वाले कर रहे हैं, हरियाणा वाले कर रहे हैं, यूपी वाले कर रहे हैं, और सॉल्यूशन इनके पास कुछ नहीं है सिवाय इसके कि बीजेपी वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे पीछे लगे हुए हैं। अरे भाई, अगर मोदी जी लगे हुए हैं तो मोदी जी ने या तो आपको जेल भेजा या निकाला, लेकिन भेजने वाला अलग होगा, निकालने वाला अलग होगा। देखिए, एक चीज है, सरकार कोई से भी हो, केजरीवाल हो और तेजस्वी हो, मोदी हो, कोई भी हो, काम अच्छा करती है, कुछ ना कुछ हर सरकार करती है। ये नहीं कर सकते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं काम, लेकिन जिस लेवल की राजनीति ये कर रहे हैं, राजनीति नहीं है, ये तो प्रोपेगेंडा है। अभिषेक, मैं कह रहा हूं कि मैं बीमार हूं तो मैं बीमार हूं तो अपना इलाज कराऊंगा कि पंजाब में घूमूंगा और कोर्ट में जाके कह रहा हूं 21 दिन से पंजाब घूम रहा हूं है ना। और कह रहा हूं कि मुझे दे दीजिए मोहलत, 7 दिन दे दीजिए, हम जा रहे हैं नहीं, हम कोर्ट। तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको 7 दिन में क्या कोई सेटिंग करनी है बाहर। 7 ही दिन क्यों, 14 दिन मांग लेते, 1 महीना कह देते कि जी इलाज बहुत गंभीर है, सिंगापुर जाना चाहते हैं। ये भी तो कर सकते थे लालू की तरह। सरकारी बंगला नहीं लूंगा, बंगले के रेनोवेशन पर 55 करोड़ 60 करोड़ खर्चा हो जाता, पर्दा ही करोड़ों रुपए का लगा हुआ है, जो टाइल्स लगे हैं वो करोड़ों रुपए के, मार्बल फ्लोरिंग किचन में लगा, मैडम को पसंद नहीं आया, बोला बदल दो, ये सब 1.5-2 करोड़ का वही है। ये पूरी कहानी आप लोग जानते हैं। तो जो लोग बंगला गाड़ी कुछ नहीं ले रहे थे, सारी कहानी वहीं प्रोपेगेंडा और झूठ से शुरू हुई है, और अब आके खुले में इतने जोर से ये लोग झूठ बोलते हैं कि इनको लगता है कि कोई पूछेगा नहीं, कोई चेक करेगा नहीं, क्रॉस चेक करेगा नहीं। अब तिहाड़ ने पूरा वही दे दिया है। 30 तारीख को रिपोर्ट सौंपी, मतलब 30 मई की बात मैं कह रहा हूँ, रिपोर्ट सौंपी कि भाई साहब ये है इनका वजन जो 7 किलो घट गया है। मुझे तो नहीं दिखा कहीं 7 किलो घटा हुआ। ये पेज फिर से आपके स्क्रीन पर है, देखिए कहीं वजन घटा है क्या मुख्यमंत्री जी का। और आप लोगों का भी, अरे भाई जो आरोप लगे हैं, जब आप जेल चले जाते हो या घर परिवार से दूर चले जाते हो, जिस तरह के गंभीर आरोप हैं, इसमें तो दुख से, शर्म से आदमी का वजन कम हो जाना चाहिए, और बावजूद इसके कोई वजन कम ही नहीं है। 1-8 किलो तो इधर उधर कभी भी होता है यार। 1-8 किलो तो हम लोग का हो जाता है इधर उधर, गर्मी में ऐसे हो जा रहा है 2-4 किलो कम आदमी का। नहीं, तिहाड़ जेल में जिस हिसाब से ये रह रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जेल फेवरेट जगह है। तो और वही मैं कह रहा हूं कि अरविंद जी ने कहा था कि जी कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे। ये हर साल एक बार आते हैं, कहते हैं कूड़े का पहाड़ खत्म हो जाएगा, अभी फिर जब आएंगे तो कह देंगे खत्म कर देंगे। हर साल जब छठ का समय आता है तो ये कह देते हैं कि यमुना अगले साल तक साफ हो जाएगी। पिछले 10 साल से हर साल यमुना साफ होती है और उसी झाग वाले पानी में जाकर के लोग छठ करते हैं। इसके अलावा अरविंद जी हर साल यही कहते हैं कि अभी देखो पानी की समस्या हमने फ्री कर रखी है, और जब जब गर्मी बढ़ी है दिल्ली में ऐसे ही टैंक के पीछे लोग भागते नजर आए हैं। इसका कोई सॉल्यूशन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, सिवाय इसके कि ये हरियाणा वाले हमारा पानी रोक देते हैं। तो सारा का सारा सॉल्यूशन और पॉलिटिक्स ये है कि जो अच्छा करते हैं तो ये कह देते हैं कि जी हमारा है, और जब इनसे कुछ होता नहीं है और सिचुएशन अलग खराब होने लगती है तो ये कह देते हैं कि दूसरे लोगों ने किया है। और यही पूरा का पूरा मामला आम आदमी पार्टी के तरीका कह लीजिए जो पॉलिटिक्स का है, वो यही है कि दिल्ली ऐसे ही चल रही है।